कि मैं मछली बेचने वाला परिवार का बेटा हूँ। मैं स्वयं भी मछली बेचने का, मेरा होलसेल का धंधा। डायरेक्टर कौन दृश्य दिखाता है जो जनता के लिए अनिवार्य बुझाई देता है। डायरेक्टर कौन है? अरे डायरेक्टर हम 10 बेटा को माइक लगा के देखे कि कैठो बेटा आपको कहता है मोदी जी का नाम, कैठो दूसरे का नाम, भारत के नाम को। बिहार में फिर से भाड़े की जरूरत आपको पड़ेगी भाजपा, तो वो भी कदम देखिए कि मोदी के अलावा किसी को मैं नहीं अपने। एक बातें चल रही है कि हरी सहनी को लाया गया है मुकेश सहनी को काटने के लिए। नहीं, किसी को काटने, किसी को कमजोर करने नहीं, बस एक लक्ष्य है, एक और है कि हरी सहनी को ओवरटेक करा देना है मुकेश सहनी। अरे कोई क्या कहते हैं इससे हमको नहीं मतलब। पार्टी ने निर्धारित किया है आपके लिए। अच्छा एक बात कहिए, एक गीत गाते हैं लोग तो बहुत आदमी ऐसा ताली मारते हैं कि बाह में दर्द उखाड़ लेते हैं। आप बहुत आदमी को ताली बजाने का आवश्यकता भी महसूस। सहनी समाज का बड़ा बेटा या मजबूत बेटा बिहार में कौन अब है? मुकेश सहनी के बाद हरी सहनी या कौन? मुकेश सहनी को तो मानते हैं। देखिए ये बात यहाँ जाति पाति तो चलबे न करता है, तो हम कहाँ कह रहे हैं। तेजस्वी भी कह रहे हैं A to Z, तेजस्वी भी कह रहे हैं A to Z। अच्छा वो जो कह रहे हैं तो बोलने वाले गीत गाते हैं, और ताली उस पर कितना बजेगा वो तो दर्शक न तय करते हैं बंधु। तो नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता हरी सहनी बने हैं, उनसे कुछ बात करूंगा। पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। चलिए आपको भी धन्यवाद जी, कम से कम ये शुभकामना देने के लिए। और मेरे क्या क्या चुनौतियां रहने वाली है विधानसभा में, विधान परिषद में? पूरे बिहार में जो चुनौती है जी, उस चुनौती से सामना करने के लिए एक संकल्प है। क्या है कि बिहार के लोग, बिहार वासी के मन में लगा हुआ है कि बिहार में पहले तो कभी जंगल राज कहते थे, अभी क्या है, अभी हर जगह लूट, हत्या, बलात्कार, कार्यालय में पदाधिकारियों का बोलबाला एक अलग ढंग का हो गया है। अभी हम लोग जो पहले फिल्म में देखा करते थे क्या कि कोई बड़े गुंडा के ऊपर केस दर्ज हो गया हत्या के बाद, तो जो उसका मुख्य दर्शक होता था उसको 6 इंची छोटा कर दिया जाता था। जो पहले मैं फिल्म में देखा करता था अभी बिहार की धरती पर देख रहा हूँ। अभी आपने देखा कि अभी बाप बेटा दोनों का हत्या कर दिया गया, वो सिर्फ इसलिए कि वो चश्मेदीद गवाह था, इसलिए। तो इस तरह से पूरे बिहार में चारों तरफ लूट, बलात्कार, हत्या का सिलसिला चल रहा है। इस सभी का एक निदान है। क्या निदान है कि बिहार में भाजपा की सरकार बनी। क्यों बने भाई? 2005 में तो बनी थी आपकी एनडीए की सरकार। ये भैया आप हम जो कह रहे हैं वो तो सुन लीजिए। हमको भाड़े का मकान मिले और अपना मकान बने, दोनों में थोड़ा सा काम नीतीश जी भाड़े का थे। अरे भाड़े गठबंधन में थे ना भाई, तब मुझे जितना ताकत था उतना ताकत के बदौलत काम किया। भारतीय जनता पार्टी के काम को कोई नहीं ठुकरा सकता। बिहार का एक बिहारवासी को स्मरण है कि उनके जितने मंत्री थे सारे के सारे काम किए हैं। लेकिन अब एक अभिलाषा है भारतीय जनता पार्टी के नहीं, बिहार के जनता के एक अभिलाषा है कि जैसे दूसरे प्रांत में, आप गुजरात में देख लीजिए इतना सुंदर वहाँ की व्यवस्था है। क्यों व्यवस्था इतना सुंदर? वो इसलिए है कि वहाँ पिछले 27 वर्षों से भाजपा की सरकार है। बस बिहार के लोगों का भी एक ही मंशा रह गया कि बिहार में भी भाजपा की सरकार बने और केंद्र में जो हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में भारत के नाम को। बिहार में फिर से भाड़े की जरूरत आपको पड़ेगी भाजपा को, बिना भाड़े का तो चलता नहीं। देखिए ये विषय, ये कुछ विषय होता है जो प्रत्यक्ष और कुछ होता है अनुमान। ये जनता को जैसा अनुमान बुझाई देगा पार्टी वही निर्णय लेता है। डायरेक्टर कौन दृश्य दिखाता है जो जनता के लिए अनिवार्य बुझाई देता है। डायरेक्टर कौन है? अरे डायरेक्टर हम किसको कहेंगे भाई, जो हमारे पार्टी को नेतृत्व प्रदान करते हैं, जिनका लक्ष्य है कि बिहार में एक बेहतर सरकार मैं बनाऊं ताकि जनता को वो सुखद एहसास हो सके, वही तो हमारे हैं नेतृत्व करता। हम उनके ऊपर बस उन लोगों को, जैसा आपने जो प्रश्न किया, उनको जब ऐसा महसूस होगा तो वो भी कदम। देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है, वो कैसे हम सेवा दे सके वो इसलिए सत्ता में आना चाहती है। अच्छा, पहली बार एमएलसी बने हैं हरी सहनी,
क्या उम्मीद थी कि डायरेक्ट विधान परिषद का प्रतिपक्ष का नेता बना दिया जाएगा? आपको भाई आपको पता होगा कि मैं मछली बेचने वाला परिवार का बेटा हूँ। मैं स्वयं भी मछली बेचने का, मेरा होलसेल का धंधा चलता था। कहाँ पे? दोनार में, दरभंगा में। जी जी। और फिर राजनीति से जुड़ा, हम्म। जिला परिषद के सदस्य बना, जिला परिषद के अध्यक्ष बना, भारतीय जनता पार्टी के 2 टर्म अध्यक्ष रहा, और फिर अभी पार्टी MLC का दायित्व दिया है। अच्छा, एक बातें चल रही है कि हरी सहनी को लाया गया है मुकेश सहनी को काटने के लिए। नहीं, किसी को काटने, किसी को कमज़ोर करने नहीं, बस एक लक्ष्य है, बस एक लक्ष्य है कि जितना परमात्मा ऊर्जा दिए हैं शरीर में, वो अपने पार्टी के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देश के समृद्धि के लिए उतना ताकत से काम करूं, बस यही लक्ष्य लेके आया हूं। और मुझे लगता है कि कहा जा रहा है कि हरी सहनी को ओवरटेक करा देना है मुकेश सहनी। मतलब अरे बहुत आगे कोई चले क्या कहते हैं इससे हमको नहीं मतलब। पार्टी ने निर्धारित किया है आपके लिए। अच्छा एक बात कहिए, एक गीत गाते हैं लोग तो बहुत आदमी ऐसा ताली मारते हैं कि बाह में दर्द उखाड़ लेते हैं। अब बहुत आदमियों को ताली बजाने का आवश्यकता भी महसूस नहीं, गीत एक ही है। मैं सिर्फ काम करना जानता हूँ बचपन से, और जो भी काम छुआ हूँ निष्ठापूर्वक किया हूँ। मैं इस काम को भी उतना ही निष्ठा से काम करूँगा जितने निष्ठा से भारत माता की जय बोलता हूँ, अपने तिरंगा को जिस निष्ठा से सलामी देता हूँ उसे निष्ठा से इस पद को निभाऊंगा। इस बार कहा जा रहा है 24 में भाजपा बिहार में लुप्त हो जाएगी, बोल रही है INDA और ये सब तमाम। हाँ बिल्कुल सही बात है, लुप्त हो जाएगी यहाँ। अरे वही बात तो सही कह रहे हैं। ये तो जनता निर्णय ले लिया है कि मोदी के अलावा किसी को मैं नहीं टपने दूंगा। ये बात थोड़ा सा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कलम मिस्टेक होता है तो वो आप में शायद हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो लोग ऐसे कहते हैं। आप यदि आप ईमानदारी पूर्वक काम करें तो आप बिहार के 10 बेटा को माइक लगा के देखें कि कैठो बेटा आपको कहता है मोदी जी का नाम, कैठो दूसरे का नाम कहते हैं। और इतना भी लिख लीजिए कि जो भी लोग मोदी का नाम लेंगे उसके खून में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद वाला वो गर्मी दिखाई देता है जो मोदी जी का नाम लेते हैं उसमें। तो इससे आपको समझ में नहीं आता है कि होने क्या जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर दुनिया में परचम लहराने वाला भारत का एक सपूत, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही आएंगे, ये तय है। आखिरी सवाल, सहनी समाज का बड़ा बेटा या मजबूत बेटा बिहार में कौन अब है? मुकेश सहनी के बाद हरी सहनी या कौन? मुकेश सहनी को तो मानते हैं। देखिए ये बात यहाँ जाति पाति तो चलबे न करता है, तो हम कहाँ कह रहे हैं भाई, ये बात हम नहीं कहेंगे। ये बात मुझे इतना पता है कि आज़ादी के बाद पहली बार जी इस मलाह के पूत को किसी भी पार्टी ने पहली बार ये अवसर दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता को हमारे समाज, निषाद समाज के लोग आज सैल्यूट कर रहे हैं। इतना मुझे पता है। बाद बाकी आप जो प्रश्न किए हैं वो हम दूसरे के बारे में नहीं कहना। अच्छा, मछली बेचने वाले का बेटा आप बता रहे हैं, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गए बिहार में। अब तो विपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता, यही सब 3-4 नाम है। मछली बेटा वाला भी बेचने वाला बनेंगे मुख्यमंत्री? ये बात तो यही तो बात है विशेषता। वो क्या कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो जो कहते हैं करते भी हैं, वो जो कहते हैं करके दिखाते भी है। तेजस्वी भी कह रहे हैं A to Z, तेजस्वी भी कह रहे हैं A to Z। अच्छा वो जो कह रहे हैं तो बोलने वाले गीत गाते हैं, और ताली उस पर कितना बजेगा वो तो दर्शक न तय करते हैं बंधु। तो वो जो बोल रहे हैं उनके बातों पर कितना ताली बजता है वो नहीं तय करेंगे ना हम, भाजपा के कोई कार्यकर्ता। वो जनता तय कर रही है, और जनता ताली बजा रही है, गाली दे रही है, ये तो जनता पर छोड़ दीजिए, वो जनता काम कर रही है। मुकेश सहनी से टक्कर होगा ना दरभंगा में? कहा समझे मुकेश सहनी से किस चीज़ का टक्कर? फिर मुकेश सहनी को ओवरटेक। अच्छा एक बात कही, समंदर को किसी नदी से कितना भय होता है, बस और कुछ नहीं कहूँगा। समंदर को जितना भय होता होगा किसी नदी से, बस उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए अभी के लिए इतना ही कहेंगे जी। ज़्यादा नहीं भय रहता है समंदर को किसी नदी से। कितना पानी ले आएगा, हमको डुबा देगा, ऐसा संभावना कम रहता है।
चलिए, कई दिलचस्प बातें कर रहे थे हरी सहनी से, जो अभी बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता बने हैं। तमाम बातें उनसे कर लिए हैं। बाकी कैमरे के पीछे आशीष जी हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।